तो देखो, ओरिजिनल कांतारा फिल्म के अंदर एक राजा होता है जिसको सुकून और चैन नहीं मिल रहा था, और सुकून की तलाश में राजा अपने ही राज्य की जमीन पर भटकता रहता है, जहाँ पर उसे एक एंकलेट की आवाज आती है और उसके जरिए वो जंगल के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक वर्शिपिंग स्टोन दिखाई देता है जिसको देखते ही उसे सुकून मिल जाता है। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये गाँव वालों के गार्डियन डेटी दैव पंजोली होते हैं, जो कि उनकी रक्षा किया करते थे। इंटरेस्टिंग बात है कि गाँव वाले एक पत्थर के रूप में खुले में उनको पूजते थे, जो कि ट्रेडिशनल तरीके को अच्छे से कैप्चर करता है। ओल्ड टाइम्स में ऐसा ही हुआ करता था। इनफैक्ट आज भी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होता होगा। खैर, दैव पंजोली जो होते हैं वो यहाँ पर गाँव के लोगों के अंदर किसी खास व्यक्ति में ही आते थे। खास का मतलब यह है जो कि बोधा कोला रिचुअल करके डांस परफॉर्म करता है। राजा को दैव के सामने आते ही सुकून मिलता है, जिसके चलते राजा दैव पंजोली को अपने घर में स्थापित करने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके लिए पंजोली दैव मान भी जाते हैं। लेकिन इसके बदले जहाँ तक उनकी आवाज आ रही थी, जो कि 101 एकड़ दूर था, यानी कि उनकी आवाज 101 एकड़ तक गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। उनका ये कहना था कि जहाँ तक आवाज गई है उतनी जमीन गाँव वालों की रहेगी, और इसी शर्त के चलते वो राजा के महल के अंदर स्थापित हो जाएंगे। और ये सारे ट्रेडिशन यानी कि बोधा कोला ऐसे ही चलते रहना चाहिए और प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, चाहे 1000 साल क्यों ना बीत जाए, तो विनाश हो जाएगा राजा और उसके वंश का। वहाँ पर तहलका मचेगा, कोहराम आएगा, क्योंकि पंजोली दैव का ये कहना था कि उनके साथ एक बहुत ही गुस्से वाले दैव गुलिका भी है। वो तो शायद उनको माफ भी कर दे, लेकिन गुलिका ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियसली राजा इस चीज के लिए मान जाता है और दैव पंजोली को अपने यहाँ पर स्थापित कर लेता है, और बस ऐसी ही चीजें चलती रहती है। लेकिन समय के साथ राजा के वंशजों की नियत बिगड़ जाती है और वो कोर्ट में केस फाइल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये जमीन उनकी है, ना कि गाँव वालों की। अब देखो, 1970s के अंदर शिवा के पिता बोधा कोला करते हैं, लेकिन राजा का वंशज उस चीज को नाटक बताता है और दैव उसको श्राप देते हैं कि वो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही मारा जाएगा, उसकी जजमेंट वही होगी। और बस शिवा के पिता, जिनके अंदर दैव पंजोली थे, वो जंगल में भाग जाते हैं और इस जगह पर आकर अग्नि का चक्र बनता है, जिसके तुरंत ही बालों गायब हो जाते हैं और छोटा शिवा इस चीज को देखता रह जाता है। और ऐसा क्यों हुआ था, इसका रीजन थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा जब मैं टीजर की बात करूंगा। अब शिवा बड़ा होता है और फिर से राजा का वंशज गलत चीज करता है, लेकिन इस बार गुलिका दैव शिवा के अंदर आते हैं और उस सबको बचाते हैं। शिवा भी अब भागकर जंगल में जाता है और उसके अंदर इस बार पंजोली दैव थे, और वो अपने पिता को देखता है और दोनों उसी सर्कल में एक साथ गायब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि ये कहानी शिवा के बच्चे को कोई सुना रहा होता है। यानी कि आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कहानी के अंदर कहानी और कहानी के अंदर कहानी ही बताई जा रही थी। और अगर आप कांतारा का टाइटल नोटिस करोगे तो वो है कांतारा ए लेजेंड, और लेजेंड मतलब होता है एक ट्रेडिशनल स्टोरी। खैर, अब नई मूवी के टीजर के अंदर हम उसी सर्कल को देखते हैं जिसके अंडरग्राउंड में हम शिवा जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखते हैं। और इस चीज की मेरे पास दो थ्योरीज हैं। पहली ये कि यहाँ पर ये कदम्बाज डायनेस्टी के वक्त की फिल्म होगी, तो शायद से परशुराम हो सकता है, क्योंकि उनके हाथ में फरसा वगैरह भी था। सबसे बड़ी बात कि हाथ में त्रिशूल है, रुद्राक्ष की माला है और कान में हड्डियों से बने हुए कुंडल, मुख पे गुस्सा और खून से भीगे हुए। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लगती है। रीजन ये है कि टीजर में ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ कदम्बास, ना कि ये लिखा है कि इट्स अबाउट देयर डायनेस्टी। और सेकंड थ्योरी जो कि काफी ज्यादा सॉलिड मुझे लगती है, वो ये है कि शायद से ये शिवा के पिता हो सकते हैं जिनको गुलिका ने पदस्थ किया हुआ है। आई बिलीव ये गुलिका रूपी है जो कि कदम्बा डायनेस्टी के दौरान के हैं।